भार्गव जी भी हमारे साथ लगातार बने हुए हैं और क्योंकि उनसे बात गुजरात उनको हिंदी नहीं आती थी हीरा बा को और गुजराती में ही मतलब जो एकदम प्योर गुजराती थी उसमें बात किया करती थी। तो करीब से उन्होंने जाना है हीरा बा को, समझा है हीरा बा को। भार्गव जी, एक और सवाल है। नरेंद्र को नरेंद्र बनाने में हीरा बा का बहुत बड़ा योगदान रहा है, जैसा कि हर माँ का रहता है। तो उस समय क्योंकि बहुत कष्ट में परिवार था, इस बात को याद करके पीएम कई बार भावुक भी हो जाते हैं, जैसा कि आपने जिक्र भी किया कि एक वक्त ऐसा था कि हीरा बा को दूसरों के घरों में काम करना पड़ा था अपने परिवार को पालने के लिए, बेटों को आगे बढ़ाने के लिए। बिल्कुल। वो समय काफी मुश्किलों वाला समय, उन्होंने वो दौर भी देखा है। मैं आपको एक जानकारी भी अभी साझा करूंगा कि जो हीराबा ने मुझे बताई थी। उत्तर गुजरात में एक रिवाज रहता है कि शाम में खाना खाने के बाद गौ माता को रोटी देने का एक उत्तर गुजरात के अंदर रिवाज रहता है। तो वो दामोदर दास मोदी जब जिंदा थे तो वो अपनी चाय की दुकान से वो दूध पे से जो मलाई बचती थी वो मलाई लेके घर पे आते थे और वो मलाई में से हीराबा घी बनाते थे। लेकिन ये घी पे परिवार के लोगों से ज्यादा गौ माता का अधिकार रहता था और वो जो शाम में रोटी दी जाती थी गौ माता को, दो रोटी देने का एक रिवाज उत्तर गुजरात के अंदर बना हुआ है। तो वो दो रोटी के अंदर घी पहले लगाया जाता था, चाहे बच्चों को भी नहीं दिया जाए। लेकिन हीराबा ने सभी बच्चों को एक सीख बहुत दी थी कि गुजराती में वो कहते थे, उसका मैं बाद में हिंदी भी करूंगा, कोई नहीं आंतरड़ी दुखावशो नहीं आंतरड़ी थारजो, मतलब किसी का दिल मत दुखाना, लेकिन किसी के दिल को सांत्वना मिले वैसा कुछ काम करना जीवन में। वो ये सभी पांचों बच्चों ने ये इस बात की पुष्टि की है। उनके माफ कीजिएगा, छह बच्चे, छह के छह जी। बात की पुष्टि की है। और उन्होंने ये कहा है कि हमारे बचपन से हमारी माता ने ये सिखाया था। और उसका ये एक उदाहरण है जो मुझे प्रहलाद भाई मोदी ने इस बात को कहा था जब तब मैं भी हैरान रहा था। 2002 की बात है। अब्बास भाई की जो बात है, तो अब्बास भाई जो थे उनके पिताजी का निधन होने के बाद वो राजस्थान के परिवार के थे, राजस्थान से थे। और वो अब्बास भाई को वापिस जाना था राजस्थान। लेकिन यहाँ पे हीराबा ने जब दामोदर दास मोदी उनको उनके घर लेके आए, 1.5 साल तक उनको यहाँ उनके घर पे पढ़ाया। ये प्रहलाद भाई ने कहा हुआ पूरा वाक्य है। तो कभी हिंदू मुस्लिम वाला भावना उनमें नहीं आई थी। और ये चीज मुझे तब 2002 के साल में पता चली, जब 2002 के अंदर गुजरात के अंदर हुई हिंसा में अब्बास भाई का घर जलाया गया था गांधीनगर में। तब जब मैंने अब्बास भाई का मिलने की कोशिश की थी उस समय पे, लेकिन अब्बास भाई को मैं उस समय पे नहीं मिल सका था। लेकिन प्रहलाद भाई जो है नरेंद्र मोदी के छोटे भाई, चौथे नंबर के जो भाई है, पंकज मोदी से थोड़े बड़े, तो उन्होंने मुझे ये बात साझा की थी कि अब्बास भाई जो है वो उनके घर रह के बड़े हुए थे और 1.5 साल तक वो रहे थे। और 1.5 साल के बाद स्कॉलरशिप मिलने के बाद वो आगे की पढ़ाई के लिए बाहर चले गए थे। तो हीराबा ने बचपन से ही अपने 6 बच्चों को इस तरह से तैयार किया था कि एक अनुकंपा देने की कोशिश की थी। हालांकि वो अक्षर ज्ञान उनको नहीं था। मैं काफी कुछ उनके बारे में ये बताऊं कि उनके पास अक्षर ज्ञान नहीं था, लेकिन बाकी सूझ समझदारी इतनी थी कि एक इकोनॉमिक्स को भी वो पीछे छोड़ दे, वैसी सूझबूझ और समझदारी उनमें थी। मैं एक वाक्य आपसे साझा करना चाहूंगा। 2012 के चुनाव की बात है। 2012 के अंदर जब चुनाव लड़े जा रहे थे और उस टाइम पे केशुभाई पटेल नरेंद्र मोदी के खिलाफ खड़े हुए थे। वैसे ही गांधीनगर मैं गया हुआ था और हीराबा के घर के नजदीक था मैं। तब वो सरकारी आवास में रहते थे, अभी जी। रायसर रह रहे। तो सरकारी आवास में रहते थे। तो उस समय पे मैं वैसे ही उनके घर पे गया था। मैंने उनके बातचीत का कोई दौर शुरू करने के लिए जैसे ही जय श्री कृष्ण कहा, तो उन्होंने अपने घर में बुला लिया, मुझे बैठाया और बात की। तो गुजराती में उन्होंने उस समय पे ये कहा था कि मैंने मेरे बच्चों को ये सिखाया है, किसी का कोई नहीं आंतरड़ी ना ककड़ाओ छो,
कोई नहीं आतड़ी ठार जो, मतलब किसी का दिल मत दुखाना, किसी को किसी के दिल को सुकून मिले वैसा काम करना। अगर मेरे खिलाफ, मेरे बेटे के खिलाफ उनके ही सीनियर लोग, मतलब सीनियर तो उनको शब्द नहीं आता था, मैं इसको ट्रांसलेट कर रहा हूँ, सीनियर, उनके ही बड़े बुजुर्ग उसके खिलाफ गए हैं, तो लेकिन मेरा बेटा फिर भी जीतेगा क्योंकि उसने किसी का बुरा नहीं किया है। ये एक भावना जो उनके अंदर थी और हमेशा आशीर्वाद देने की जो भावना रही थी, तो वो एक वो बड़ी चीज थी। अच्छा, सरकारी आवास के आसपास जितने भी बच्चे थे वो उनको चॉकलेट बात तरीके जानते थे, चॉकलेट वाली बात के हिसाब से जानते थे। वो बच्चों को वहां सरकारी आवास में जहां वो पंकज भाई के वहां रहते थे, वो जब तक वो चल फिर सकते थे 2010 तक, वो तो वो वहां बाहर बैठते थे और जो छोटे बच्चे वहां से निकलते थे तो उनसे एक चॉकलेट देते थे और चॉकलेट देके उनको हाँ, चॉकलेट देने पे एक शर्त रखते थे कि उनको जय श्री कृष्ण बोलना है। ये जय श्री कृष्ण बुला के उनको चॉकलेट देते थे और वो सरकारी आवास के अगल बगल के जितने भी बच्चे थे उनको वो चॉकलेट वाले माँ के नाम से जाने जाते थे। वो ये भी एक बड़ी उनका बच्चों से सुकेश, ये ऐसी बातें हैं जो भार्गव जी शेयर कर रहे हैं, जो अमूमन ना तो इंटरनेट पर मिलती हैं पढ़ने के लिए, मतलब क्योंकि वो मिले जाके, ताकि तब हम जान पा रहे हैं इतनी। नमस्कार, मैं हूं मानक गुप्ता। अगर आपको हमारा ये वीडियो पसंद आया हो तो इसे लाइक और शेयर जरूर करें, और हाँ, हमें सब्सक्राइब और फॉलो करना ना भूलें ताकि आप देश और दुनिया की कोई खबर मिस ना करें। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और देखते रहिए News 24।